हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम क्लास 10 के फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। और इसमें हम पढ़ाएंगे आज चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्वेश्चन से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव जो भी पूछा जाएगा आपसे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में कुल हम 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। यानी आवेश जो गति करता है, यानी आवेश के जो प्रवाह होता है उसके दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी में है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी में है चालक, और ऑप्शन नंबर डी में है नाभिक। तो आवेश के प्रवाह को दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है जूल, और ऑप्शन नंबर डी है ओम। तो विद्युत धारा के एसआई जो मात्रक होता है, विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, और इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 कह रहा है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। यानी जिस वस्तु से, मान लीजिए कि ये वस्तु है और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, उसे क्या कहते हैं। चालक पदार्थ कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जिससे धारा, विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 कह रहा है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो अभी बताए कि इसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं या कुचालक भी कहते हैं। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। इस प्रकार से 4 का ऑप्शन बी सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। क्या आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए है धन आवेश, ऑप्शन नंबर बी है ऋण आवेश, ऑप्शन नंबर सी है आवेशहीन यानी जिसमें कोई आवेश ना हो, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश होता है, ऋण आवेश। और आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि एक जो प्रोटॉन जो होता है वो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, यानी प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, यानी न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन साथ में रखना है प्रोटॉन में कैसा आवेश, तो धन आवेश या प्लस, और न्यूट्रॉन में कैसा आवेश, तो आवेशहीन होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो हम अभी बताएं कि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। कौन सा आवेश, धन आवेश। ऋण आवेश किस पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तीनों क्वेश्चन आपको एक जगह दे दिया, और न्यूट्रॉन पे आवेशहीन होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 में से एक चांस है कि एक पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश, और न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, तो आवेशहीन होता है। और इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी पढ़े हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है, अभी बताए हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपको है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। अच्छा से याद रखना है,
ऑप्शन नंबर ए में वाट, ऑप्शन नंबर बी में वाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी में यूनिट और ऑप्शन नंबर डी में ओम दिया है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ए सही मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। और जो यूनिट जो है ना, यूनिट आपको व्यवहारिक व्यवहारिक मात्रक क्या है पूछेगा। जैसे आपके घर में जो आता है बिजली बिल निकालने, वो आपसे बोलता है कि इतना यूनिट उठाए, व्यवहारिक में इसका मात्रक यूनिट होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक पूछे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है, जूल होता है, ताप होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति और विद्युत विभव का एसआई मात्रक सेम होता है। विद्युत विभव का भी वोल्ट और विद्युत शक्ति का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है, आपको ऑप्शन नंबर ए में एम्पियर, तो ये विद्युत धारा का होता है। ठीक है, ये चलते गलत हो जाएगा। बी में आपको है वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वोल्ट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। बैटरी से किस प्रकार के धारा प्रवाहित होता है? जो बैटरी होता है उसमें कैसा धारा प्रवाहित होता है? धारा दो प्रकार का होता है, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। ठीक है ना, तो जो आपके घर में जो बैटरी होगा, वो बैटरी से किस प्रकार के धारा प्रवाहित होता है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होता है, यानी डीसी धारा, यानी गर्म करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, बैटरी से कैसा धारा प्रवाहित होता है? तो दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। और यही आपको पूछेगा कि आपके घर में जो लाइन आता है उसमें कैसा धारा प्रवाहित होता है? तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है, यानी एसी धारा। लेकिन आपको फिलहाल 12 नंबर क्वेश्चन में बैटरी के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दिष्ट धारा या डीसी, दो में से कोई ऑप्शन आपको दे सकता है। सरल सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है? सरल जो सेल होता है उसमें ऋण और धन होता है। ठीक है ना, उसमें ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है? एफी, यानी ये आपको हो गया लोहा, लोहा का संकेत होता है एफी। ठीक है, एजी आपको हो गया ये चांदी हो गया, चांदी के संकेत होता है एजी। सी यू आपको कॉपर हो गया, कॉपर के संकेत होता है सी। जेडन ये आपको जस्ता हो गया। ठीक है, जस्ता। तो एफ ही ना दे करके आपको ऑप्शन में लोहा, चांदी, कॉपर, जस्ता भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है सरल सेल पर ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है, ये आपको मुख्य क्वेश्चन है। और ऋण ध्रुव का जो कार्य करता है वो आपका जेडन करता है, यानी जस्ता करता है। ऋण ध्रुव के कार्य कौन करता है? जेडन यानी जस्ता करता है। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो धन ध्रुव के कार्य कॉपर करता है, और कॉपर का संकेत जो होता है वो सीयू होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है? यानी रास्ता में जो विद्युत धारा जो है ये किस में मापा जाता है? आपको ऑप्शन नंबर ए है ए मीटर में, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट मीटर में, ऑप्शन नंबर सी है दोनों में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा मापा जाता है वो ए मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ए मीटर से। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है या कम होता है या बहुत कम होता है या इनमें से कोई नहीं? तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत में विभवांतर किससे मापा जाता है? विद्युत में जो विभवांतर होता है वो कह रहा है कि किससे मापा जाता है? ए मीटर से, वोल्ट मीटर से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव में विद्युत में विभवांतर मापा जाता है, ये आपको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, रियो एस्टेट का क्या कार्य है। आपको घर में देखे होंगे वोल्टेज बढ़ाने घटाने के लिए स्टेबलाइजर लगाया जाता है, उसी को रियो एस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो रियो एस्टेट का क्या कार्य है? धारा के मान को घटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो नहीं, धारा के मान को बढ़ाने के लिए भी नहीं, धारा के मान को बढ़ाने और घटाने दोनों के लिए प्रयोग होता है। अगर आपके घर में वोल्टेज कम है तो इससे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा है तो इससे कम कर सकते हैं, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या दोनों क्रम में जोड़ा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये मीटर को किस में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि आपको क्वेश्चन है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में? तो समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। इस प्रकार से आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? यानी ओम के नियम में किसका मान अचर के मतलब नहीं बदलता है। ठीक है ना, ठीक है, किसका मान अचर होता है? तो ओम के नियम में ताप का जो मान होता है वो भी अचर होता है। ठीक है, किसका मान अचर होता है? तो ताप का। अगला नंबर क्वेश्चन, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण होते हैं। यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें कौन सा कण है जो गतिशील होता है? ठीक है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें जो गतिशील जो होता है वो आयन होता है। कौन होता है? आयन होता है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक है, विद्युत धारा के एसआई मात्रक कहेगा तो एम्पियर, और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलम। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? यानी 1 जूल प्रति कूलम बराबर कितना होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ओम के बराबर, 1 ओम के बराबर, 1 वोल्ट के बराबर, 1 एम्पियर के बराबर, 1 वाट के बराबर। तो जूल प्रति कूलम जो होता है वोल्ट के मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, इसीलिए जूल प्रति कूलम किसके बराबर होगा? तो वोल्ट के बराबर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये सब नापने वाला मात्रक है। विद्युत उत्पन्न करता है उसे हम जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? यानी किसका मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है? धारा के, समय का, विद्युत ऊर्जा के, विद्युत शक्ति का। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत जो बल्ब जो होता है, आप पहले देखे होंगे बल्ब, इसमें एक फिलामेंट इस प्रकार से लगा होता है। ठीक है ना, तो इसका जो तंतु होता है ये किसका बना होता है? बल्ब के तंतु। ठीक है, टंगस्टन का, लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का। तो विद्युत बल्ब का तंतु कहे या फिलामेंट कहे, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग होता है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन के होता है, विद्युत हीटर में किस तार के प्रयोग होता है? टंगस्टन का तो नहीं, नाइक्रोम का। तो ये आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। विद्युत हीटर में
नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत इस्त्री में किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से विद्युत हीटर गर्म होता है उसी प्रकार से इस्त्री भी गर्म होता है, इसलिए ये दोनों में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है। कौन गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? जो घर में विद्युत फ्यूज जो बनाते हैं, सुरक्षा के लिए फ्यूज जो बनाते हैं, वो किसका बना होता है? कॉपर और टीन से, शीशा और लोहा से, लोहा और चांदी से, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो कॉपर और टीन के मिश्रण से बना होता है। किसके मिश्रण से? तो कॉपर और टीन के मिश्रण से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे, तापीय प्रभाव पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो होता है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो याद रखना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्यान देना, खाली प्रतिरोध कहेगा इतना तो ओम होगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कहेगा तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का कहेगा तो ओम होगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो परमाणु होता है इसके नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो आपसे क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक, नाभिक यानी बीच में कौन होता है? तो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में कौन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यही पूछेगा कि परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर कौन लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? विद्युत रोधी के मतलब जरा में करंट पार नहीं होता है। ठीक है, लोहा, तो लोहा में से लाइन लगता है यानी करंट पार होता है, चलते विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है, विद्युत चालक पदार्थ है। सोना, तो ये भी विद्युत चालक पदार्थ, ग्रेफाइट, ये भी विद्युत चालक। लेकिन कागज में लाइन प्रवाहित नहीं होता, इसलिए विद्युत रोधी पदार्थ कौन है? तो विद्युत रोधी पदार्थ आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कागज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उदासीन तार का रंग कैसा होता है? हरा, लाल, काला, पीला। तो उदासीन तार का जो रंग होता है वो काला होता है। ठीक है, कैसा होता है? काला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत तार के बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के बंद पथ को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। ठीक है, किसी, जैसे मान लीजिए कि ये इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, बंद है, तो बंद वाला में जो धारा प्रवाहित होता है उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ईंधन कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छा चालक, ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है लोहा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। कौन होता है? चांदी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है? ऑप्शन नंबर ए है दिष्ट धारा, यानी केकर मान बदलता है? दिष्ट धारा के बदलता है, या प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा को बदलता है, या इनमें से दोनों को बदलता है, या इनमें से किसी को नहीं बदलता है।
तो देखिए दिष्ट धारा यानी जो बैटरी से जो चलता है उसमें धारा के मान नहीं बदलता है, धारा जो है वो हमेशा सेम चलते रहता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा जिसको हम लोग के घर में जो करंट आता है, ठीक है ना, इसका मान जो है बदलते रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि वह कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है, तो प्रत्यावर्ती धारा या एसी धारा, ठीक है। और किसका मान नहीं बदलता है, तो दिष्ट धारा या डीसी धारा का मान नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपथ के सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ जो होता है इसको बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हर घर में विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक यानी केरा से लाइन प्रवाहित होता है। सल्फर से, तो सल्फर से नहीं जाएगा, क्लोरीन से नहीं जाएगा, आयोडीन से नहीं जाएगा, लेकिन ग्रेफाइट में जो विद्युत है वो पार कर जाता है, इसीलिए ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक है और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अर्धचालक पदार्थ नहीं है। अर्धचालक के मतलब होता है कुछ कुछ चालन हो और बाकी चालन नहीं हो। तो सिलिकॉन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक है, ठीक है ना, लेकिन पूछ रहा है अर्धचालक कौन नहीं है, तो पारा अर्धचालक नहीं है, ये चालक है, ठीक है ना। पारा क्या है, चालक है। और आपसे पूछ रहा है कि अर्धचालक नहीं है, तो पारा अर्धचालक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बैटरी से किस प्रकार के धारा प्रवाहित होता है, तो हम अभी बताएं कि बैटरी से डीसी धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट बराबर कितना होता है, तो एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर कितना, 1 जूल प्रति कूलम, और आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक किससे किसके बनाए जाते हैं, इस्पात के, चांदी के, पीतल के या नर्म लोहा के। तो विद्युत चुंबक जो होता है वो नरम लोहा के बनाया जाता है और ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एचपी, एचपी के मतलब होता है हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति यानी घोड़ा के शक्ति बराबर होता है, यानी एक अश्व एचपी यानी अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है, 746 वाट होता है, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। भी बराबर 1/r ये गलत है, भी बराबर r/1 ये भी गलत है, भी बराबर IR ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो कौन सा संबंध सही होगा, तो ये सही सूत्र है, भी बराबर I/R। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, धारा में आवेश रहते हैं विरामावस्था में, गति अवस्था में, दोनों अवस्था में इनमें से कोई नहीं। तो धारा में जो आवेश जो होता है धारा में वो हमेशा गति अवस्था में रहता है। कैसा अवस्था में, गति अवस्था में, और आपका बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 जूल का मान कितना होता है, 4.18 कैलोरी, तो बहुत ज्यादा है। 0.24 कैलोरी, तो 1 जूल बराबर जो होता है 0.24 कैलोरी होता है, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क सेल जो होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस धातु का होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो जस्ता का होता है, किसका होता है, जस्ता का होता है, और आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो लंबाई पर ही सही है। लंबाई अगर बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तब प्रतिरोध घटेगा, यानी लंबाई पर निर्भर करता है। चालक के क्षेत्रफल पर, तो ये भी सही है, अगर पतला तार है तो इसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्षेत्रफल बढ़ा के मोटा कर देंगे यानी मोटा तार लेंगे तो इसमें प्रतिरोध कम होगा, तो क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। चालक के प्राकृतिक पर, यह भी सही है, चालक के प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है, यानी ये कहता है कि सोना के है, चांदी के है, तांबा के है, पीतल के, यानी किस चीज का है, इस पे भी निर्भर करता है। तो उपयुक्त में से सभी, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए,
धातु का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। अगर धातु के ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा या परिवर्तित रहेगा, यानी नहीं बढ़े नहीं घटेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, धातु का अगर ताप बढ़ाते हैं ना तो आपका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। धातु का अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन एक चीज और याद रखना है, अर्धचालक में अर्धचालक धातु का जो प्रतिरोध अगर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है धातु, तो धातु का पूछेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो अर्धचालक के अगर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, लंबाई जब हम बढ़ा देते हैं, इतना लंबा है इसको खींच के इतना लंबा कर दिए, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, जब ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और आज के लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो वह है 120 वोल्ट का दिष्ट धारा। तो 120 वोल्ट का दिष्ट धारा, दिष्ट माने होता है डीसी, डीसी धारा है तो नहीं। हमारे घर में जो विद्युत आता है वो एसी होता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा है तो ये भी गलती है। 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती के मतलब होता है एसी धारा, और यही आपको सही है। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति किया जाता है 120 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा वो होती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1 से 60 तक 60 क्वेश्चन के बिल्कुल सटीक उत्तर बताए हैं। आप इसे अच्छा से याद कर लीजिए और एग्जाम में जाइए, आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।